हेलो एवरीवन, मैं प्रमिला आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा बाल विकास का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए आप मेरे साथ बने रहें। देखिए, इस टॉपिक को एंड तक जरूर पढ़ें। अधिगम यानी लर्निंग, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, जैसे कि MP टेट, C टेट या UP टेट, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, टीचिंग एग्जाम से, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आप मेरे साथ बने रहें और अपने इस टॉपिक को बेहतर बनाएं और अपने एग्जाम में सफलता पाएं। ठीक है, तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे अधिगम का सामान्य परिचय, जो कि सामान्य परिचय से हमें ये समझ में आएगा कि अधिगम क्या होता है, इसमें अधिगम किस प्रकार की विशेषताएं हैं, ये इसके कथन और अधिगम के प्रकार, ये सब हम आज जानेंगे। बेसिक सी चीज़ है, फिर उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि अधिगम वक्र और अधिगम पठार क्या होता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आइए आज हम जानते हैं अधिगम का सामान्य परिचय। ठीक है, देखिए, अधिगम का सामान्य परिचय, जैसे कि अधिगम यानी कि लर्निंग। क्या है? लर्निंग। लर्निंग शब्द कहाँ से बना है? लर्नर से बना है। लर्नर से। अधिगम शब्द कहाँ से बना है? लर्नर से बना है, जिसका तात्पर्य होता है सीखना या अधिगम। देखिए, इसका तात्पर्य क्या होता है? सीखना। देखिए, सीधी भाषा में मैं समझाती हूँ आपको। अधिगम यानी सीखना। अधिगम लर्निंग, लर्निंग यानी सीखना, अधिगम सीखना। ठीक है, सीधा सरल भाषा में अधिगम का अर्थ होता है सीखना। जैसे कि अधिगम, इसका आशय व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा आए स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम। जैसे कि अधिगम में व्यक्ति के व्यवहार में, अभ्यास में, अनुभव में और प्रशिक्षण में जो आए स्थायी परिवर्तन, उसे क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। ठीक है, व्यवहार में लाया गया परिवर्तन प्रायः अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव व अनुभूति के आधार पर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसकी विशेषताएं क्या है। अधिगम की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु पर्यंत तक सतत जारी रहती है। यह लक्ष्य निर्देशित होता है। क्या? अधिगम। अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। इसे व्यक्तिगत व सामाजिक प्रक्रिया दोनों माना जा सकता है। यह खोजपूर्ण प्रक्रिया होती है। अधिगम व्यक्ति के समायोजन में महत्वपूर्ण व निर्णायक भूमिका निभाता है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। इसकी उत्पत्ति वस्तुतः वातावरण में रहकर किए जाने वाले कार्य की अंतरक्रिया का परिणाम होती है। अधिगम एक ज्ञानात्मक, भाषात्मक व क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक तो ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, भाषात्मक है और क्रियात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम के संदर्भ में कथन क्या है? देखिए, थॉर्नडाइक है, ये क्या कहते हैं? कौन? थॉर्नडाइक। अधिगम की परिभाषा क्या दी है? इनके मत अनुसार उपयुक्त अनुक्रिया में चयन की उत्तेजक से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। जैसे कि कोई अनुक्रिया है, उसका चयन करना यानी उत्तेजक में जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा है इन्होंने? अधिगम कहा है। पावलोव क्या कहते हैं? पावलोव क्या कहते हैं? अनुकूलित क्रिया के कारण आदत का निर्माण होना ही क्या है? अधिगम है। अनुकूलित क्रिया के कारण आदत का निर्माण होना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। देखिए, जो मैं परिभाषा बता रही हूँ कुछ विज्ञानों की, ये इनमें से कोई ना कोई एक विज्ञान की परिभाषा जरूर आती है एग्जाम में। आप 100% लिख के ले लीजिए मुझसे। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम हो जाए ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, वुडवर्थ, वुडवर्थ क्या कहते हैं? नवीन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। वुडवर्थ, देखिए, लकड़ी, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी को हम क्या कहते हैं? वुड। आपको लर्न करने की ट्रिक भी बता देती हूँ। ठीक है, वुड यानी कि वुडवर्थ। जैसे कि हम लकड़ी से कोई चीज़ बनाएंगे तो नई चीज़ बनेगी ना, उसको कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी आकार आकृति देंगे तो वो नई चीज़ बनेगी। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एवं क्रो क्या कहते हैं? क्रो कहते हैं सीखना मानव की आदत व ज्ञान व अभिवृत्तियां का अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और गिलफोर्ड क्या कहते हैं? गिलफोर्ड कहते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, ठीक है, क्या कहलाता है? अधिगम। स्कनर क्या कहते हैं?
स्किनर कहते हैं प्रगतिशील व्यवहार में व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। गेट्स कहते हैं अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। उसके बाद हिलगार्ड आते हैं। हिलगार्ड क्या कहते हैं? हिलगार्ड कहते हैं कि नवीन परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूलित करने की योग्यता ही क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है कॉर्नवेक क्या कहते हैं? कॉर्नवेक कहते हैं अधिगम अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में आए परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, इसके प्रकार देखिए, संज्ञानवादी अधिगम जो कि कॉग्निटिव लर्निंग, इसके द्वारा व्यक्ति मानसिक प्रक्रिया तथा समस्या समाधान की योग्यता, तार्किक अभियोक्ता का विकास करता है। विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु नियोजन प्रक्रिया आदि से व्यक्ति विषय वस्तु को सामान्यीकृत करने में सफल होता है और विषय वस्तु के संदर्भ में तर्कपूर्ण संपत्ति का निर्माण करके अपनी सोच का विस्तृत करता है। एक क्या होता है? गत्यात्मक अधिगम यानी कि डायनेमिक लर्निंग। इस अधिगम में का आशय यह है कि पेशी अधिगम जैसे कि क्रियात्मक अधिगम, गामक अधिगम, यांत्रिक अधिगम और कमेंद्रिय अधिगम है जिससे व्यक्ति पेशियों का इस्तेमाल करते हुए शारीरिक क्रियाएं करना सीखता है तथा जैसे कि क्रिकेट खेलना, फुटबॉल, हॉकी खेलना, इस तरह की क्रियाएं करता है। कबड्डी खेलना, साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, मटका बनाना, मकान का निर्माण करना क्या होता है? गत्यात्मक अधिगम यानी कि डायनेमिक लर्निंग, जो कि क्रियाएं एक्टिविटी के द्वारा जो होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। व्यक्ति कैसे सीखता है? अर्थपूर्ण अधिगम द्वारा सीखता है, खोजपूर्ण द्वारा सीखता है, रटने की प्रक्रिया से सीखता है और अभिग्रहण द्वारा प्राप्त अधिगम से भी सीखता है। ठीक है, अधिगम देखिए, अधिगम के 3 क्या बताए हैं? सोपान किसने बताए हैं? तो ये बताए हैं किसने? ब्लूम टैक्सोनॉमी ने बताया है। क्या क्या बताया है? क्रियात्मक अनुक्षेत्र बताया है, ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र और भावनात्मक अनुक्षेत्र बताया है। किसने बताया है? तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने बताया है। ठीक है, देखिए, अधिगम का अर्थ, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। मुख्य बिंदु क्या है? यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अनुभव और अभ्यास से होता है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है, यह स्थायी होता है। ठीक है, अधिगम की परिभाषाएं देखिए, जानते हैं। देखिए, वुडवर्थ क्या कहते हैं? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके व्यक्ति नई जानकारी और कौशल प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं। ठीक है, उसे क्या कहते, किसने दी है ये परिभाषा? तो वुडवर्थ ने दी है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? अधिगम आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण के अर्जन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। गेट्स कहते हैं अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। ठीक है, अधिगम की विशेषताएं हैं। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह अनुभव पर आधारित होती है। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है, यह उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया से होता है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रकार जानते हैं, देखिए, संज्ञानात्मक अधिगम जैसे कि ज्ञान और समझ संबंधित क्या है? अधिगम है। भावनात्मक अधिगम किस प्रकार? भावनात्मक दृष्टि और मूल्यों से जुड़ा अधिगम, उसे क्या कहते हैं? भावनात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम जैसे कि कौशल और क्रियाओं से जुड़ा हुआ अधिगम, उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, साइकिल चलाना, कबड्डी खेलना, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी क्या होता है? क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? एक तो आंतरिक कारक होता है, एक बाहरी कारक होता है। आंतरिक कारण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बुद्धि, प्रेरणा, रुचि और स्वास्थ्य। और बाहरी कारक कौन कौन से होते हैं? परिवार है, विद्यालय, वातावरण और शिक्षण विधि। ठीक है, तो आइए हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से जानते हैं किस प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अधिगम क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने दिया है? तो किसने दिया है? गेट्स ने दिया है। ठीक है, अनुभव और प्रशिक्षण में जो परिवर्तन आया है वो किसके? व्यवहार के द्वारा। ठीक है, किसने दिया है? गेट्स ने। अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या है? यह अनुभव पर आधारित होती है। किस पर? अनुभव पर। अधिगम की प्रक्रिया अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो बुद्धि। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? बुद्धि है। नेक्स्ट है, अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो किस प्रकार की है? सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, भावनाओं और मूल्यों से संबंधित अधिगम
क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? भावनात्मक अधिगम। अधिगम कब तक चलता है? कब तक चलता है? जीवन भर चलता है अधिगम। देखिए एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। अधिगम यानी कि अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यह निरंतर और सक्रिय प्रक्रिया है। यह अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, ओके। तो आज के टॉपिक हमारा यहीं तक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।